हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव ट्रेवस, आपका भाई, आपका यार। आज छोटा सा विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और विषय है आला उदल। आला उदल की काफ़ी किस्से कहानी आप लोगों ने सुने होंगे, मगर जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हो सकता है कि वो आप कभी न सुने हो। आला उदल को तो आप लोग जानते होंगे, एक महान वीर योद्धा है, सपूत है, और जिन्होंने अपने राष्ट्र और राज्य के लिए अपना युद्ध लड़ा। और एक भाई तो वीर गति को भी प्राप्त हुए। कहा जाता है दिल्ली में उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उन्होंने दो राज कलिंजर और परमार वंश में शासन नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उनका युद्ध हुआ महू के पास अलाउदल जी का परमार वंश। तो जिसमें उनके एक छोटे भाई उदल जी की वीरगति हुई, और वीरगति होने के उपरांत आला जी ने भी युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद जब कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और आला उदल जी के बीच 3-4 दिन युद्ध हुआ, और उस युद्ध को विराम करने के लिए उनके गुरु गोरखनाथ जी आए और उन्होंने युद्ध को विराम किया। और पृथ्वीराज चौहान वहां से वापस अपने राज्य के लिए हुए। और आला जी तो चूंकि वियोग बस में थे, और हाथ भाई वियोग में उन्होंने निश्चित अपने मन को संकल्पित किया कि अब युद्ध मैं अब नहीं लड़ूंगा। तो आला जी का एक छोटा सा स्थान हमारे एरिया में भी विख्यात है, पहचाने जाते हैं। माँ जगदम्बा, माँ भगवती के शरण वंदना में उनका एक छोटा सा स्थान, माँ देवी, माँ शारदा महारानी देवी के पास उन्होंने अपना स्थान, आज भी उनका स्थान आला अखाड़े से फेमस है, उन्होंने बना रखा हुआ है। आज भी सूक्ष्म रूप में वो आते हैं और माँ जगदम्बा का नित्य दिन सूक्ष्म रूप में पूजा करते हैं। कहा जाता है कि वहाँ के जो पंडित हैं, वो जब वो वहाँ का पट खोलते हैं तो सबसे पहले आला जी का पूजा अर्चना माँ जगदम्बा के लिए समर्पित भाव होता है। मेरे मेरे को जाने का मौका मिला, वहाँ के रहवासियों से मेरी बातें हुई और निष्कर्ष निकाला, पंडितों से बातें हुई। पंडितों ने नई नई चीज, नया नया विषय बताया, तो मेरे मन में विचार आया कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं और उस विचार को रखूं। जब आला जी योग बस वहां से चले तो माँ जगदम्बा के उनको तो मालूम नहीं था कि योग बस वो उन्होंने चलना चालू किया, और माँ देवी के, भगवती के चरण वंदना के पास अपना एक छोटा सा अखाड़ा बनाया। उनको सूक्ष्म ऊर्जा, एक अच्छी ऊर्जा जिसको कहते हैं पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ। एहसास हुआ कि कोई न कोई सूक्ष्म रूप यहाँ पे है। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिला, दर्शन मिला, और नित्य दिन पूजा पाठ उन्होंने चालू किया। दूसरी कहानी उनसे ये जुड़ी कि वो जब वो अखाड़ा बनाए, नित्य दिन उस अखाड़े में अपना मलखम करें, युद्ध करें। तो क्योंकि एक शरीर में ऊर्जा का संचार होना चाहिए हर व्यक्ति को, जिसको आज के डेट में मॉडर्न फैशन में इवनिंग वॉक
मॉर्निंग वॉक कहते हैं। और काफ़ी लोग वो भी उस जमाने में किया करते थे। और ब्लड का सर्कुलेशन और माइंड का सर्कुलेशन दोनों एक साथ संचालित होता रहे। तो मलखम वहाँ किया करते थे, युद्ध किया करते थे। और कहा जाता है कि सूक्ष्म रूप में जब वो युद्ध किया करते थे तो सूक्ष्म रूप में वहाँ पे उनके गुरु के रूप में कोई आसपास रहता था। तो आला जी ने सोचा कि एक और भी ऊर्जा यहाँ पे है जो मेरे को देख रही है, समझ रही है। एहसास हुआ उनको और उनको एक जोर का पटका लगा। वो चित्त होके गिर गए। जब उन्होंने वो गिर गए तो उनको एहसास तो हो गया, क्योंकि उन्होंने माइंड में सोच रखा था कि कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप में है। क्योंकि आला जी की आज भी वहाँ पे आला का अखाड़ा फेमस है। वहाँ उनकी 6.5 फुट की तलवार है। और खड़ाई उनकी हो सकता है हम लोगों को 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर लगे, 20 नंबर लगे, मगर उनकी खड़ाइयों का कोई नंबर काफी लंबा है। तो आप लोग जाइए और देखिए, समझिए। तो उस सूक्ष्म रूप में जब उनको हनुमान जी ने पटक दिया, चित्त हो गए, तो वो सोचे तो माइंड में कोई ना कोई था। उन्होंने पूछा, हे श्री राम भक्त हनुमान जी, मेरे गुरु जी, क्या आप हैं? तो उन्होंने बोला, 2-3 बार उन्होंने क्वेश्चन किया तो नहीं समझ पाए। तो आला जी ने बोला कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप यहाँ पे चरण चिन्ह छोड़ दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप सूक्ष्म रूप में ये जो मेरे को चित्त किए हैं, मेरे को परास्त किए हैं, तो ये आप ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। और वहाँ पे चरण चिन्ह उन्होंने छोड़ा, बजरंगबली ने छोड़ा। उसी के बाद से वहाँ पे एक नया इतिहास बन गया। आज भी गुरु और शिष्य सूक्ष्म रूप में माँ जगदम्बा की सेवा में लगे रहते हैं। बजरंगबली तो माँ के, क्योंकि उनको तो वैसे भी वरदान है, सीता माँ, माँ जगदम्बा, माँ आदि शक्ति ने उनको वरदान दिया है। तो माँ की सेवा में प्रस्तुत रहते हैं और आला जी भी प्रस्तुत रहते हैं। इसी छोटी सी वीडियो के साथ एक छोटी सी कविता भी बनाया हूँ जो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। वीर सपूतों की वसुंधरा पहचान बन जाएगी, वीर सपूतों की वसुंधरा पहचान बन जाएगी, अपनी ममता की करुणा की इतिहास बन जाएगी। तो कहा जाता है कि इस धरती में ऐसे काफी वीर सपूत आए हैं और आते रहेंगे। अपना कर्तव्य, अपना कर्म करते रहेंगे। इसी के साथ मेरी छोटी सी वीडियो थी, इसको भी मैं विराम कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। अनुभव, ये मेरा अनुभव था, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रस्तुत करने में लगा हुआ हूँ, बताने में लगा हुआ हूँ। और आप मेरी वो जो मैं वीडियो क्लिप ऐड करूँगा उसको भी देखिए और सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।